भगवान भोलेनाथ को प्रदोष का व्रत अत्यंत प्रिय है और इसलिए जो भक्त इस व्रत को धारण करते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती उनकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं और भक्तों के सभी प्रकार के कष्टों का, उनके दोषों का निवारण हो जाता है प्रदोष का व्रत धारण करने से। और इसलिए शास्त्रों में, पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि प्रदोष का व्रत सबको धारण करना चाहिए। इससे महादेव की कृपा प्राप्त हो जाती है, जो कि देवाधिदेव हैं। तो अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करते हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं भी कर पाते हैं, तो भी प्रदोष व्रत के दिन अर्थात त्रयोदशी के दिन संध्या काल में, प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। इतना करने मात्र से ही भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होने लगती है और आपके जीवन के कष्टों का, दुखों का निवारण होने लग जाता है। और परेशानियां चाहे जितनी भी बड़ी हो, महादेव की कृपा जिसे प्राप्त हो जाए, फिर उसके लिए परेशानी कोई शब्द नहीं है। ऐसे भक्तों की समस्त कामनाएं भगवान शिव स्वतः ही पूर्ण कर देते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माघ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पूजा करने का यानी कि प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा हमें करनी चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए और कौन सी वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित करें जिससे कि कोई भी कामना हो आपकी पूर्ण हो, आपके व्रत का, आपकी पूजा का संपूर्ण और शुभ फल आपको प्राप्त हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, तो माघ मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया हैं जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। अब सबसे पहले जानते हैं कि त्रयोदशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा 9 फरवरी को शाम को 7:25 पर और त्रयोदशी तिथि का समापन 10 फरवरी 2025 सोमवार के दिन शाम को 6:57 पर होगा। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि व्रत हम कब धारण करें। तो देखिए, इस बार सूर्योदय कालीन तिथि और प्रदोष काल व्यापिनी तिथि, दोनों ही तिथि हमें प्राप्त हो रही है 10 फरवरी 2025 को। वैसे देखें तो प्रदोष काल का समय हमें 9 फरवरी को भी प्राप्त हो रहा है, लेकिन 10 फरवरी को व्रत करना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, क्योंकि 10 फरवरी को सूर्योदय काल में भी हमें त्रयोदशी की तिथि प्राप्त हो रही है और शाम को संध्या काल में भी आपको त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है। तो जो भक्त प्रदोष का व्रत धारण कर रहे हैं, 10 फरवरी 2025 को आपको प्रदोष का व्रत करना है। बात करें प्रदोषकालीन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त होने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है उसे कहा जाता है प्रदोष काल। और 10 फरवरी को सूर्यास्त का समय है शाम को 6:06 पर। तो ऐसे में प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5:20 से शाम को 6:57 तक। तो ये 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय है, आप लोग आराम से पूजा कर सकते हैं। और हाँ, अगर पूजा का समय अधिक भी हो जाए, जैसे कि आप लोग 7 बजे के बाद तक भी पूजा करते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं। प्रारंभ करते समय आपको ध्यान रखना है कि प्रदोषकालीन पूजा आप प्रारंभ करें तो 6:57 से पहले आपकी पूजा प्रारंभ हो जाए। फिर आप पूजा कितने भी समय तक कर सकते हैं, रात्रि तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो माघ मास का शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत सोम प्रदोष व्रत है और शास्त्रों के अनुसार सोम प्रदोष का व्रत करने से मन चाही कामना पूर्ण हो जाती है। जैसे कि अगर आपकी विवाह की कामना हो, धन प्राप्ति की कामना हो, संतान की प्राप्ति की कामना हो, या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी से मुक्ति चाहते हैं, तो सोम प्रदोष का व्रत सर्वोत्तम व्रत है। वैसे बहुत से भक्त हैं जो कि रविवार के दिन भी व्रत धारण करेंगे, क्योंकि कई वीडियो ऐसी हैं जिनमें कि रविवार के दिन यानी कि 9 फरवरी को प्रदोष का व्रत बताया गया है। और प्रदोष का व्रत 9 फरवरी को भी करते हैं तो कोई गलत नहीं है, ठीक है ये भी, क्योंकि शाम को 7:25 के बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आप 9 फरवरी को प्रदोष काल में पूजा कर रहे हैं तो 7:25 के बाद आपकी पूजा प्रारंभ होगी और रात्रि में 8:42 तक शुभ मुहूर्त है, आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप लोग व्रत कर रहे हैं प्रदोष का, तो सोम प्रदोष का व्रत कीजिए, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। और जो भक्त पहली बार प्रदोष का व्रत शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए सोम प्रदोष का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। आप शुरू कर लीजिए, किसी भी कामना से संकल्प लेकर शुरू करते हैं तो आपकी कामना जल्दी ही पूरी हो जाती है। प्रदोष व्रत की पूजा विधि, कुछ विशेष उपाय और व्रत की कथा आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।